हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 8 की 8.3 एक्सरसाइज चल रही थी। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको क्वेश्चन नंबर 5 करवाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमने जो फार्मूला यूज किया था वो फार्मूला हमने कल गलत करवा दिया था, यानी कि वो फार्मूला हमसे गलत हो गया था। ठीक है, तो मैं आज उस वीडियो को, अगर आपने किसी ने भी वो क्वेश्चन कर लिए हैं तो उसके बाद इन सभी क्वेश्चंस को ठीक कर लें। ठीक है, जो हमने क्वेश्चन जो कर किए थे वो क्वेश्चन के अंदर हमारा जो फार्मूला था वो गलत हो गया था। ठीक है, तो वो हमने क्या फार्मूला यूज किया था और उसकी जगह हमें क्या फार्मूला यूज करना है, ठीक है, या करना चाहिए था, वो बता देता हूँ मैं आज आपको। ठीक है, तो आज इस वीडियो को मैं दोबारा बना रहा हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो उसमें हमारे पास जो टाइप हमारी चेंज हो रही है। ठीक है, हमारे पास होता था व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, एनुअली, देन हमारे पास यदि कंपाउंड क्या होता था, एनुअली होता था, तब हम क्या यूज करते थे अमाउंट के लिए, प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस में आर अपॉन में 100। ठीक है, ये हमारे पास ये होता था एन। पी हमारा प्रिंसिपल होता था, ए हमारी अमाउंट, आर हमारा क्या होता था रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एन होता था एन इज टाइम पीरियड, यानी कि हम जो टी से डिनोट करते थे। ठीक है, आप इसको एन से कर लें या टी से कर लें। ठीक है, ये हमारे पास होता है टाइम पीरियड। लेकिन जब हमारा जो 5th क्वेश्चन था उसके अंदर तो हमारे पास अब यहाँ पे क्या हो रही थी, फॉर्मेट चेंज हो रहा था। इसके अंदर हमारे पास क्या हो गया था, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, तो ये जो पॉइंट था ना, ये हमें नोट करना था, हाफ ईयरली। ठीक है, हाफ ईयरली का मीनिंग क्या है कि जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट था, ठीक है, यानी कि वो कन्वर्शन टाइम पीरियड, अब मैं आपको कन्वर्शन टाइम पीरियड के बाद बताता हूँ। हाफ ईयर यानी कि 6 मंथ। ठीक है, यानी कि कंपाउंडेड हाफ ईयर 6 मंथ के बाद, यानी कि 6 मंथ के बाद जिस प्रिंसिपल के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, वो इंटरेस्ट, वो अगर हमारी जब 6 के मंथ के बाद, आफ्टर 6 मंथ के बाद जो हमारी अमाउंट आती थी, ठीक है, आफ्टर 6 मंथ के बाद जो हमारी अमाउंट आती थी वो क्या, किस में कन्वर्ट हो जाता था, न्यू प्रिंसिपल के अंदर। ठीक है, यानी कि 6 मंथ के, इसमें तो हमारे पास क्या होता था, 1 ईयर के बाद किसके अंदर कन्वर्ट होता था, न्यू प्रिंसिपल के अंदर। हाफ ईयर के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 मंथ, यानी कि 6 मंथ के बाद ही अमाउंट हमारी किसके अंदर कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी, प्रिंसिपल के अंदर प्रिंसिपल बनना स्टार्ट हो जाएगा। इस टाइम पीरियड को बोलते हैं कन्वर्शन टाइम पीरियड। कन्वर्शन टाइम पीरियड, ठीक है, ए टाइम पीरियड इन विच, ठीक है, इन विच इंटरेस्ट इज एड टू प्रिंसिपल एंड फॉर्म टू न्यू प्रिंसिपल। ठीक है, हमारा नया प्रिंसिपल बनाए। ठीक है, इसको बोलते हैं कन्वर्शन टाइम पीरियड। ठीक है, अब हमारे पास जो रेट गिवन होता था, इसके लिए हमारा जो फार्मूला है वो क्या बनता है, P इजकल टू में 1 प्लस में R बाई, ठीक है, बाई N, यानी कि हमारे पास हम इसको क्या कर लें, N से कर लें या फिर N से कर लें, अपॉन में, सॉरी यहाँ पे अपॉन, यहाँ अपॉन है 100, ठीक है, इंटू में 2n। अब जो ये n है ये हमारा क्या है, कन्वर्शन टाइम पीरियड। यदि 6 मंथ के लिए है तो इस रेट को हम किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, मंथ के अंदर। ठीक है, अब जो हमारा रेट जो गिवन होता है, ठीक है, वही रेट हमारा क्या होता है, यदि जैसे हमारा इस प्रकार से गिवन होता है रेट 5% पर एनम, PA लिखा होता है, जिसका मीनिंग होता है पर एनम। ठीक है, यानी कि ईयरली गिवन होता है। ठीक है, भाई ये रेट है ये क्या है, 1 ईयर के लिए है जो। ठीक है, अब जो हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी ये कन्वर्शन टाइम पीरियड है वो क्या हो गया है, मंथली हो गया है। तो हम इस रेट को भी क्या करेंगे, मंथ के अंदर चेंज करेंगे, यानी कि मंथ रेट के अंदर चेंज करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या ईयरली है, 6 मंथ के लिए है, तो इसका क्या हो जाएगा, 6 मंथ का ईयर क्या करेंगे, 6 अपॉन में 12, यानी कि 1/2। तो इस टाइम पीरियड क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, 5/2।
यदि इसी तरह से हमारा कन्वर्शन टाइम पीरियड यहाँ पे हाफ ईयर का है, 4 मंथ का भी हो सकता है, ठीक है, 3 मंथ का भी हो सकता है, 1 मंथ का भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग 4 मंथ के अगर हमारा 4 मंथ के है तो 4/12, तो यानी कि हम जो गिवन रेट होगा उस रेट को, जो गिवन रेट होगा यानी रेट परसेंटेज, उसको क्या करेंगे 1/3 कर देंगे, ठीक है। अगर 3 मंथ है तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। यदि हमारे पास 1 मंथ है तो जो गिवन रेट है वो रेट हमारा क्या हो जाएगा /12, यानी कि 12 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। यानी कि जो हमारा सीधी सी बात ये है कि जो हमारा रेट गिवन होगा पर एनम, उसको हम जिस कन्वर्शन टाइम पीरियड में हमारा मंथ दे रखा है उसी मंथ के अकॉर्डिंग क्या कर लेंगे, उसको फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 5 करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखो दोबारा कर रहे हैं, ठीक है। जो कल हमने जो क्वेश्चन किया था आपने उसको दोबारा से करने हैं, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर हमारा कल फार्मूला क्या हो गया था, गलत हो गया था। हमने क्या नहीं किया था कल वाले फार्मूले के अंदर, हमने रेट को चेंज नहीं किया था, ठीक है। वासुदेवन इन्वेस्टेड, क्या नाम है, वासुदेवन, ठीक है, इन्वेस्टेड Rs 60,000, ठीक है, एट ए इंटरेस्ट रेट है हमारा क्या है 12% पर एनम, यहाँ पे क्या दिए मैंने पर एनम, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट ही वुड बी, सॉरी ये तो मैं 6 क्वेश्चन पढ़ दिया, पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयर, कंपाउंडेड हाफ ईयर, ठीक है, कंपाउंडेड हाफ ईयर। द अमाउंट वुड ही गेट आफ्टर 6 मंथ, ठीक है, और दूसरा पार्ट है 1 ईयर, ठीक है। तो पहले 6 मंथ के लिए फाइंड आउट कर लें। 6 मंथ के लिए हमारे पास क्या होगा, रेट क्या है 12% पर एनम, ठीक है। तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो क्या हो गया 60,000, ठीक है, रेट क्या हो गया 12%, ठीक है। अब 12% ये क्या है पर एनम है, टाइम पीरियड कितना है 6 मंथ, ठीक है। तो अब इसको मंथ के अंदर कन्वर्ट कर लें तो 12/2, क्योंकि ये हमारे पास क्या है 6 मंथ है, तो ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 6 मंथ को किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे ईयर से, और उसी परसेंटेज को इससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6%, ठीक है। पर अब ये को किस रेट में चेंज हो गया, पर एनम ना होके पर 6 मंथ के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यानी कि 6 मंथ का क्या आ गया, रेट आ गया ये, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना था, अमाउंट फाइंड आउट करने थे। अमाउंट फाइंड क्या होगा, P इंटू में 1 प्लस में रेट हमारा ये जो न्यू रेट हमने जो यहाँ पे मंथ के अंदर 6 मंथ का रेट निकाला ना, वो वाला रेट अपॉन में 100, ठीक है। अब कन्वर्शन टाइम पीरियड कितना है, कंपाउंडेड हाफ ईयर, ठीक है, 6 मंथ का हम फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी कि क्या है हमारा 1 ही है, ठीक है। कन्वर्शन टाइम पीरियड क्या है 1 है। यहाँ पे जो हम T लिखते थे वो क्या लिखते थे, कन्वर्शन टाइम पीरियड लिखते थे, ठीक है। ये हमारा क्या है 1, यानी कि 6 मंथ के बाद सिर्फ एक बार ही क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो अब हम इसके लिए सोल्व कर लेंगे, तो ये हमारे पास 60,000 इंटू में 1/6/100, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा हमारे पास 60,000, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये हमारे पास 100 प्लस में 6 106/100, ठीक है। ये हमारे पास 20 से 20 कैंसिल आउट, ठीक है। अब ये क्या हो गया 600 इंटू में 106। अब इसकी हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आएगा 63600 Rs, ठीक है। यानी कि आफ्टर 6 मंथ उसे कितने रुपए मिलेंगे, 63,600 रुपीज़, ठीक है। अब जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास, सेकंड पार्ट क्या है मैं यहीं पे करवा देता हूँ। सेकंड पार्ट क्या है 1 ईयर के लिए है, ये तो हमारे पास क्या था 6 मंथ, बस हमारे पास ये हमारे पास क्या है 1 ईयर के लिए है, ठीक है। लेकिन कंपाउंडेड क्या है हाफ ईयर, यानी कि हर 6 मंथ के बाद जो 6 मंथ में जो इंटरेस्ट बनेगा, यानी कि पहले जो फर्स्ट 6 मंथ के बाद जो इंटरेस्ट बनेगा, ठीक है,
वो इंटरेस्ट हमारा नेक्स्ट 6 मंथ के लिए क्या बन जाएगा, उसके अंदर प्रिंसिपल के अंदर ऐड होके, यानी कि 6 मंथ इंटरेस्ट ऐड होने के बाद हमारा क्या बन जाएगा, जो अमाउंट आएगी वो क्या बन जाएगा, न्यू प्रिंसिपल बन जाएगा, यानी कि आफ्टर 6 मंथ। ठीक है, तो अब एक ईयर के अंदर हमारे पास कन्वर्शन टाइम पीरियड क्या हो गया, 2 हो गया, क्योंकि हमारे पास कंपाउंडेड क्या है, हाफ ईयर है। ठीक है, टाइम कितना हो गया, 1 ईयर का हो गया, और कंपाउंडेड क्या है, हाफ ईयर, तो कन्वर्शन टाइम पीरियड क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम फार्मूला लगा देंगे, P इजकल टू में 60,000, सॉरी यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे, 1 ईयर के लिए हमारे पास टाइम पीरियड है 60,001, रेट हमारा क्या है, पर 6 मंथ का क्या है, 6% अपॉन में 100। ठीक है, कन्वर्शन टाइम पीरियड क्या होगा, 2 टाइम, यानी कि यहाँ पे क्या है, 2 टाइम। यहाँ पे हम ये लगा, ये जो 2 यहाँ पे जो पावर लगा रहे हैं, ये वो लगा रहे हैं कन्वर्शन टाइम पीरियड का, यानी कि कितने टाइम पर हमारा क्या लगेगा, कंपाउंडेड होगा, यानी कि इंटरेस्ट के बाद इंटरेस्ट ऐड होके प्रिंसिपल के अंदर हमारा न्यू प्रिंसिपल बन जाएगा। ठीक है, इसको अब हम सोल्व कर लेंगे, तो ये हमारे पास 300, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 100, हम इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास 1.6 अपॉन में 100 की पावर 2। ठीक है, अब इसको हम क्या कर लिख लेंगे, 60,000 इंटू में 106 अपॉन में 100, 106 अपॉन में 100। ठीक है, इन 20 से ये 20 कैंसिल, इस 20 से ये 20 कैंसिल। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे जो फाइंड आउट किया था, ठीक है, 106 यानी कि 6 इंटू में 106 और 106। ठीक है, तो स्टूडेंट अब इसकी मल्टीप्लाई, आप जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे 106 और 6 की, तो हमने यहाँ पे 106 और 6 की मल्टीप्लाई तो यहाँ पे की थी, तो ये आ जाएगा 636। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या कह रहा है, 106, अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेना, ये मल्टीप्लाई हमारी आएगी 67417। ठीक है, ये हमारी मल्टीप्लाई आएगी, तो ये हमारा, ये तो जो वैल्यू आएगी, ये तो हमारे पास आएगी 6 मंथ की, और जो ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू हमारी आएगी 1 ईयर के लिए, कंपाउंडेड क्या है, इंटरेस्ट क्या है, हाफ ईयर के लिए है। ठीक है, ये हमारा पास ये क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, पर एनम, हम एक क्वेश्चन और सेलेक्ट कर लेते हैं, 18 मंथ हाफ ईयर के लिए पर एनम। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन RS 10,004, यानी कि हमारे पास प्रिंसिपल गिवन है 10,000। ठीक है, 4 टाइम पीरियड है 1 एग्जैक्ट 1/2, यानी कि 3/2 ईयर, 1.5 ईयर। रेट हमारे पास क्या है, रेट 10% पर एनम गिवन है, पर एनम। ठीक है, अब क्या कहता है, कंपाउंडेड हाफ ईयर, कंपाउंडेड हाफ ईयर के लिए। ठीक है, हाफ ईयर, वुड दिस इंटरेस्ट, ठीक है, बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट इफ इट इज वर्क कंपाउंड एनुअली। अब ये कहता है कि पहले तो हमारे पास क्या लगता है कि हाफ ईयर पे लगता है। ठीक है, क्या ये इंटरेस्ट मोर देन होगा किससे, जब हमारा इंटरेस्ट किस पे लगे, पर एनम, यानी कि कंपाउंडेड हाफ ईयर ना होके क्या लगे, एनम पे लगे, यानी कि कंप्लीट ईयर पे लगे। ठीक है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा गया है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक तो कंपाउंड, या तो हमारे पास क्या निकालना है, अमाउंट फाइंड आउट करनी है, और कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब हमारे पास टाइम कितना है, 1.5 ईयर, कंपाउंड कितने ईयर पर लग रहा है, हाफ ईयर पे। ठीक है, तो हमारा जो कन्वर्शन टाइम पीरियड होगा, कन्वर्शन टाइम पीरियड होगा वो कितने मंथ का हो जाएगा, यानी कि हाफ ईयर, फिर हाफ ईयर और फिर हाफ ईयर। ठीक है, यानी कि 3 टाइम हो जाएगा। ठीक है, 3 टाइम। ठीक है, तो मैं इसको अब इसके बाद अमाउंट निकाल लेता हूँ, अमाउंट निकालता हूँ, यानी हमारे पास P इंटू में
1 प्लस में रेट अपॉन में 100 इंटू में कन्वर्शन टाइम पीरियड यानी कि 3, ठीक है। अब हमारा जो रेट है वो क्या है, पर एनम गिवन है, और कंपाउंड जो इंटरेस्ट लग रहा है वो क्या है, हाफ ईयर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये रेट हमारा क्या हो जाएगा, 10/2 यानी कि 5% हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 10,000, ठीक है, 15 अपॉन में 100 की पावर 3। ये हमने यहाँ पे 3 क्यों लिया है, क्योंकि कन्वर्शन टाइम पीरियड क्या है, 6 मंथ का है। तो जो हमारे पास 6 मंथ बाद फिर जो हमारे 6 मंथ के बाद प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड होगा, फिर हमारे पास न्यू प्रिंसिपल आ जाएगा। इसी तरह से फिर आफ्टर 6 मंथ उसके अंदर फिर इंटरेस्ट ऐड होगा, फिर नया प्रिंसिपल आ जाएगा। इस तरह से जो कन्वर्शन टाइम पीरियड है वो क्या होगा, 3 टाइम। तो मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, 3। अब इसकी मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ, 10,000, इसको मैं क्या लिखूँगा, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 105 अपॉन में 100, इसकी पावर 3 है, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, 3 टाइम मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने 3 टाइम क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करके। इस 20 से ये 20 कैंसिल, इन 20 से ये 20 कैंसिल, ठीक है। तो अब मैं क्या कर लेता हूँ, 105 का क्यूब कर लेता हूँ, ठीक है, अपॉन में 100, ठीक है। ये करने के बाद जो हमारा जो रिजल्ट आएगा, वो जो कैलकुलेशन है वो हमारी आएगी, ये आएगी हमारी 11,57625 RS, ठीक है। ये कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दी है, ठीक है, 11,576.25, ठीक है। आप ये कैलकुलेशन कर लेना, 105 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड, यानी कि 2 पॉइंट के बाद क्या कर लेना ना, डेसिमल लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हमारा जो वीडियो का है वो टाइम काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दी है, ठीक है। कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये तो था हमारा ये, हमें इसके बाद ये तो हमारे पास क्या आ गई, अमाउंट आ गई। अब हमें क्या निकालना था, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल। तो हमारी अमाउंट कितनी थी, 10,000, सॉरी अमाउंट हमारी कितनी आ गई, 11,576.25 माइनस में प्रिंसिपल क्या है हमारा, 10,000, ठीक है। ये हमारा क्या है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हमारा था प्रिंसिपल, ये हमारी अमाउंट आ गई। तो हम इसको जब इसमें से 10,000 इसमें माइनस करेंगे तो क्या हमारे पास 11,000 है, ये हमारे पास क्या है 10,000। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1576.25 RS। ये तो हमारे पास क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है हमारा, अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल, ठीक है। अब आगे जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर क्या पूछा है, अब तो हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट था वो क्या था, हाफ ईयरली था, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है कि क्या ये अगर ये हमारे पास क्या हो, कंपाउंडेड पर ईयर हो यानी कि पर एनम हो, तब क्या ये जो रेट इंटरेस्ट लगा है वो इससे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट ईयर के लिए निकालेंगे, फर्स्ट, क्योंकि टाइम पीरियड क्या है मेरा, हाफ ईयर। फर्स्ट ईयर के लिए हमारे पास निकाल लेंगे, फिर आफ्टर 6 मंथ, ठीक है। तो एक ईयर के लिए हम निकालते हैं, तो अमाउंट हमारी क्या होगी, प्रिंसिपल इंटू में P इंटू में 1 अपॉन में रेट क्या रहेगा हमारा, सेम रहेगा, क्योंकि ये 10% क्या है, पर एनम। अब हम यहाँ पे रेट क्या लेंगे, टाइम पीरियड क्या है, 1 ईयर है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी कि 10,000 1 प्लस में रेट क्या है हमारा 10, क्योंकि हमारे पास जो 10% है वो क्या है, पर एनम है। अब जो हम बात कर रहे हैं वो क्या है, कंप्लीट ईयर के लिए बात कर रहे हैं, तो हम क्या लेंगे, रेट कौन सा लेंगे, पर एनम वाला, ठीक है, अपॉन में 100, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 110 अपॉन में 100 इंटू में 10,000, इस 20 से 20 कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 11,000 आ जाएगा, ठीक है। ये 11,000 स्टूडेंट हमारा क्या फर्स्ट 1 ईयर का आया है, लेकिन हमारा क्या रह गया है, 6 मंथ का भी रह गया है, ठीक है। तो इस 6 मंथ के लिए हम दो तरह से, अब जो हमारा जो प्रिंसिपल है, न्यू प्रिंसिपल क्या हो गया, न्यू प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ इज 11,000, ठीक है। ये अब जो 11,000 है ना, ये एक ईयर के बाद ये अब हमारा क्या बन गया, प्रिंसिपल बन गया। अब हमारे पास टाइम पीरियड क्या है, 6 मंथ का है, तो या तो आप इसको क्या निकाल लो, कैसे निकाल लो, सिंपल इंटरेस्ट के यूज़ करके निकाल लो, या फिर ये कंपाउंडेड वाला फार्मूला यूज़ कर लो, किसी भी तरह से कर लो, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ सिंपल इंटरेस्ट वाला ही यूज़ कर लेता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट फॉर द 6 मंथ, ठीक है। 11,000
इनटू में रेट हमारा क्या है 10%, टाइम क्या है 6 मंथ, 6 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करेंगे हाफ ईयर के लिए, अपॉन में 100, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 से 5, इस 20 से ये 20 कैंसिल, तो इसका हमारे पास आ जाएगा 500, ठीक है, ये RS आ जाएगा। तो जो अब हमारे पास अमाउंट क्या होगी, प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि 11,000 प्लस में 500, इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 11,550 RS, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास जब हमने हाफ ईयरली के निकाला था उसकी अमाउंट क्या थी 11,576.25, और इसकी अमाउंट हमारे पास क्या आ गई इतनी। तो जो हमारा हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट लगा था उसकी अमाउंट क्या है, मोर देन है, मोर यानी कि ज़्यादा है। तो अब इसके बाद उन्होंने यस और नो पूछा था, आंसर क्या हो जाएगा यस, क्योंकि हमारा जो हाफ ईयरली जो कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा था वो हमारा ज़्यादा है बल्कि ईयरली के, ठीक है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने इस एक्सरसाइज से जितने भी टाइप के क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको दोबारा करवा दिया है, ठीक है। तो अब आपको ये क्वेश्चंस सोल्व कर लेने हैं दोबारा, ठीक है। जहाँ जहाँ हमारी करेक्शन थी उसको फिर से दोबारा रिकरेक्ट कर लेना।